आज हम जानेंगे हैप्पीनेस क्या है। रिसेंटली यूएनएचसीआर ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 रिलीज करी, जो कंट्रीज को हैप्पीनेस के बेसिस पर रैंक करती है। इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 136 कंट्रीज में से 126वीं रही। क्या हैप्पीनेस वही है जो हम सब समझ रहे हैं, या फिर हैप्पीनेस का मीनिंग बहुत अलग है? आइए आगे के वीडियो में जानते हैं। These are all mind games which people play. What's your comment on World Happiness Index on India? हम बचपन से यही समझते आए कि जब हमारे पास हर वो चीज़ हो जो हमें चाहिए और हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो तो हम हैप्पी रह सकते हैं। पर क्या ये सही डेफिनेशन है हैप्पीनेस की, या फिर हैप्पीनेस वो फीलिंग है जहाँ हम सब सेटिस्फेक्शन, जॉय और कंटेंटमेंट फील करते हैं, और ये हमें जो चीज़ चाहिए उसी से नहीं बल्कि किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करके या फिर किसी की हेल्प करके भी मिल सकती है। एक एनालाइज किया स्कैंडिया इंटरनेशनल ने, और इस स्टडी ने रिवील किया कि 80% ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड बिलीव करते हैं कि मनी से उनकी हैप्पीनेस है। बट वेट, कहीं ऐसा तो नहीं जिसे हम हैप्पीनेस समझ रहे हैं वो कुछ समय का प्लेजर हो? क्या मनी हमें सच में हैप्पी रख सकती है? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट स्टडी की हैप्पीनेस पर हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट ने 1938 से हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट पीपल को ट्रैक कर रही है। इस स्टडी ने बताया कि एक सर्टेन इनकम लेवल तक मनी अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल रखती है। इस स्टडी में बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कहा कि मनी को अल्टीमेट गोल ट्रीट नहीं करना चाहिए। मनी एक जरिया है कुछ चीज़ों को पाने का। और इसी से रिलेटेड एक वेबसाइट है लेंडिंग ट्री, जो लोन का वर्क करती है। लेंडिंग ट्री एक सर्वे करती है 2100 से ज़्यादा कंज्यूमर्स पर, जिसकी कुछ की फाइंडिंग्स है जो बताती है कि 88% अमेरिकन्स ने कहा कि वो मनी को स्पेंड करते हैं उन चीज़ों पर जो उन्हें खुशियाँ देती है, जिनमें से 43% लोग डेट में चले गए, मतलब मनी काज अनहैप्पीनेस। और 54% लोगों ने मनी को खुद को हैप्पी रखने के लिए स्पेंड किया, और उन्होंने कहा कि मनी टेम्पररी वर्क करती है। अगर ये सच है देन व्हाट इज ट्रू हैप्पीनेस? आगे के वीडियो में हम इसका जवाब जानेंगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया हो और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हैप्पीनेस का आंसर हमें हमारी रिलीजियस बुक्स में मिला। हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म सभी धर्म में हैप्पी रहने के कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं। भगवत गीता में बताए गए 3 प्रकार के सुख हैं: तामसिक सुख, राजसिक सुख और सात्विक सुख। इनमें से सात्विक सुख को स्थिर और शुद्ध बताया है। यह सुख मेडिटेशन और सेवा और आत्मा की उन्नति पर मिलता है। गीता हमें सिखाती है कि हैप्पी रहने के लिए हमें खुद को ये डिज़ायर्स, अटैचमेंट्स और मटेरियल वर्ल्ड से डिटेच करना होगा। पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू और खुद को सेल्फलेस सर्विस में इंगेज करके हम ग्रेटर हैप्पीनेस पा सकते हैं। कुरान में भी बताया है कि हैप्पी रहना है तो हमें दूसरों के प्रति फॉरगिवनेस और कंपैशन की भावना रखनी होगी। यह हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप, यूनिटी और हार्मोनी में हेल्प करेगा, और इससे हमें हैप्पीनेस मिलेगी। बुद्धिज्म में बताया गया है कि जो दुख की रूट्स हैं वो अटैचमेंट हैं, इसलिए डिटैचमेंट से हम सफरिंग्स को ओवरकम कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं। जैनिज्म के अकॉर्डिंग हम नॉन वायलेंस, कंपैशन और इस मटेरियल पोजेशन से डिटैचमेंट के पाथ को अपनाकर ट्रू हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं। सिखिज्म में बताया गया है कि ट्रू हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें एक्सटर्नल मीन्स से मिल जाएगी। हमें ट्रू हैप्पीनेस अच्छे कर्म करके, सेवा करके और डीप स्पिरिचुअल के थ्रू अपने अंदर कल्टीवेट करना होगा। अभी तक आप सब समझ गए होंगे कि हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, और बाकी जितने भी रिलीजन है सभी में एक चीज़ कॉमन है। अगर ट्रू हैप्पीनेस पानी है तो ये मटेरियल वर्ल्ड से हमें खुद को डिटेच करना होगा
और समाज के प्रति कुछ अच्छी सर्विस देनी होगी। हमें खुश रहने के लिए ये डिज़ायर्स और अटैचमेंट्स को त्यागना होगा। मैं मानती हूँ कि ये सब अभी ही नहीं हो जाएगा, और ना ही मैं आप सबको ये कह रही कि आप अपना घर, गाड़ी, वाइफ, हस्बैंड और बच्चों सबको छोड़ दो। मेरा कहना बस ये है, आप अपनी फैमिली के साथ रहो, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं सबके प्रति वो निभाओ, पर आंतरिक रूप से ये मटेरियल वर्ल्ड को त्याग दो, ताकि कभी कोई चीज़ ना भी रहे तो आपको दुख ना हो। और अल्टीमेट हैप्पीनेस वही है। और हम सब ये शुरुआत छोटी सी चीज़ से कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी अच्छी चीज़ें करके, जैसे किसी गरीब को ठंड में कंबल देकर, कोई काऊ है जो रोज़ बाहर हर मौसम में गर्मी, बारिश या ठंड में बाहर घूमती है, उसे कुछ खाने को देकर या उसके लिए कहीं छांव बनवाकर, और किसी गरीब बच्चे को किसी गवर्नमेंट स्कूल में ही सही पर एडमिशन दिलवाकर। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, पर आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देगी। और हमेशा जब भी आप वो पल के बारे में सोचोगी, आपको अंदर से एक खुशी मिलेगी। आई होप कि मैं इस वीडियो का मैसेज जो है वो सब तक पहुंचा पाई होंगी। तुम यदि ये जान लो कि तुम्हारे लिए सुख क्या है, तो तुम्हें सुख अवश्य प्राप्त होगा।